तो इस तरीके से आप लोगों को जो है सैकड़ों अमराज ऐसे मिलेंगे जो वायरस की वजह से होते हैं, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। और ये जो वायरल इन्फेक्शन या वायरस का जो मादा होता है, इसकी अपनी एक खूबी है दोस्तों। वायरस जो होता है, वायरस वो अपने आप में एक ऐसा मादा है जो आमतौर से सफरावी मर्ज से या सफरा से मुशाबियत रखता है। और सफरा से मुशाबियत रखने की वजह यह है दोस्तों कि ये जो वायरस होता है, ये सरीउ नुफूज होता है। क्या होता है? डॉक्टर तैयब साहब, अपना माइक ऑफ कीजिए। सरीउ नुफूज होता है, मादा तेजी के साथ बदन में सरायत पजीर होता है, बदन में सोजिश को बढ़ाता है, आग को बढ़ाता है, हरारत को बढ़ाता है, आज़ा को, ऑर्गन्स को तेजी के साथ डैमेज करता है, नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। और जैसे जापानीज इनकेफेलाइटिस जो होता है, और में दिमाग जिसमें हो जाता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, नर्व्स को डैमेज करता है। खास तौर से हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जोस्टर जो इन्फेक्शन होता है, वो नर्व्स को यानी आसाब को जो है इन्फेक्ट करता है। और इस कदर नफूस पजीर होता है बॉडी के अंदर। जैसे मिसाल के तौर से कुछ इन्फेक्शन है, चिकनगुनिया वगैरह, जो सालों साल तक उसका मादा, उसके टॉक्सिन्स बदन में मौजूद रहते हैं, और वो पेशेंट को जो है सालों साल जोड़ों का दर्द और इस तरीके के सोमैटिक सिम्टम्स देखने में आते हैं दोस्तों। तो पिछले 10-20-30 सालों में वायरोलॉजी या वायरल इन्फेक्शंस का जो काम, जो अमराज बढ़े हैं, उसकी असल वजह ये है दोस्तों, पिछले 50 साल में, कि ट्रैवल बहुत बड़ा है। यानी किसी मुल्क में कोई वायरल इन्फेक्शन था, उस मुल्क के लोग दूसरे मुल्क में उन्होंने जो है नकल मकानी किया या सफ़र किया, अपने साथ उस इन्फेक्शन को उन्होंने लेकर आए। इस तरीके से ये मामला हुआ। अच्छा, ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स द रिकॉग्निशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ वायरल रिकेट्स एंड इन्फेक्शंस आर ड्रामेटिकली, हाँ, तेजी के साथ ये क्या हुआ है, इमर्ज हुआ है, री इमर्ज हुआ है। यानी आप लोग अगर एस्टिमेट करेंगे, आप लोग अगर एक अंदाजा लगाएंगे, WHO की एक रिपोर्ट है डेंगू के ताल्लुक से, और उन्होंने ये बताया है कि डेंगू का इन्फेक्शन जो मच्छर की वजह से होता है, वो लगभग 128 कंट्री में उसका इन्फेक्शन मौजूद है। यानी 128 कंट्री में हालात, मौसम की तब्दीली की वजह से अगर वो वायरस, अगर वो उसको पनपने का मौका मिला, तो लगभग जो है करोड़ों लोग, 100, 200, 300 करोड़ लोग एक साथ डेंगू से अफेक्टेड हो सकते हैं। यानी वायरल इन्फेक्शन बोले तो आग का ढेर, आग का गोला, कभी भी वो बर्स्ट या ब्लास्ट हो सकता है। इस तरीके से उसका एक मिजाज होता है। तो ये हो गई वायरल इन्फेक्शन के ताल्लुक से, अलग अलग वायरस के डिजीजेस के ताल्लुक से। अब हम बात करेंगे दोस्तों थोड़ी सी यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से हट के, थोड़ी सी देखिए कि वायरल इन्फेक्शन को किस तरीके से, देखिए वायरल इन्फेक्शन जितने भी वायरस है, डॉक्टर तैयब साहब आपका माइक ऑफ कीजिए प्लीज। ऑफ सर। तो वायरल इन्फेक्शन या वायरस का जो मादा होता है, वो सोजिशनाक होता है। क्या होता है? सोजिशनाक होता है। सोजिश का मतलब क्या है? बदन के अंदर इरिटेशन को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है। तो वायरल इन्फेक्शन अगर सफराई मिजाज के पेशेंट में अगर वो इन्फेक्शन हुआ, तो उनको ज्यादा डैमेज करेगा। क्यों करेगा दोस्तों? क्योंकि उनकी बॉडी उस वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत सूटेबल है। ठीक है। वायरस को मल्टीप्लाई होने के लिए हरारत की जरूरत है। और हरारत किसके बॉडी सबसे ज्यादा होती है? सफराई मिजाज के पेशेंट की बॉडी में ज्यादा होती है। दूसरे नंबर पे दमोई मिजाज के पेशेंट भी आ सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी वो सफराई मिजाज के पेशेंट को की बॉडी ऑलरेडी सोजिश इरिटेशन के लिए तैयार होती है। अगर कोई सोजिश की मात्रा उनके बदन में आवे, वो सोजिश और तेजी से बढ़ेगी। उस कंडीशन में वायरस को मल्टीप्लाई होने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि सफराई मिजाज के पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन होता है, तो वो पेशेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचते हैं। एक बात, ऐसे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन बहुत तेजी के साथ होते हैं। दूसरी चीज, ऐसे पेशेंट को बहुत ज्यादा
हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है, हाइड्रेशन की जरूरत पड़ती है, आईसीयू की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी बॉडी उस वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होती है। ये हो गया सफरा के पेशेंट में वायरल इन्फेक्शन का एक प्रेजेंटेशन। वही अगर सफरा दमुई मिजाज के पेशेंट में अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ तो सफरा के मुकाबले में उसकी शिद्दत सफरा की तरह नहीं रहेगी, उसके बावजूद भी वो इन्फेक्शन दमुई मिजाज के पेशेंट में भी बहुत शिद्दत वाला हो सकता है, लेकिन सफरा की तरह का शदीद नहीं होगा। ये हो गया दमुई मिजाज की बात। अब आइए आप बलगमी और सौदावी की बात। बलगमी मिजाज के पेशेंट में अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन क्या होगा, सफरा की तरह शदीद नहीं होगा, माइल्ड और मॉडरेट हो सकता है। क्योंकि जो पानी है, जो 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 मादा है बलगम, वो सफरा के लिए सुटेबल नहीं है। कोई आप अगर कहीं पर भी किसी भी तिब्बी कॉन्फ्रेंस में किसी हकीम से बात करेंगे तो वो यही बताएंगे कि बलगम जो है इसके लिए सुटेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। बलगम सुटेबल है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। किसके लिए सुटेबल है बलगम दोस्तों? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। सफरा के लिए वायरस के लिए सफरावी मिजाज के पेशेंट ज्यादा सुटेबल होते हैं। तो बलगम में सब सफरावी अमराज उतने शदीद नहीं होंगे, माइल्ड टू मॉडरेट हो सकते हैं, और बल्कि बलगम उस वायरस को खत्म करेगा। बलगमी मादा अपनी रुतूबत की वजह से वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोकेगा। ठीक है, तो ये हो गया सफरा। वायरस अगर सफरा में गया तो क्या प्रेजेंटेशन देगा, बलगम में गया तो क्या प्रेजेंटेशन देगा, दमी मिजाज में उसका क्या प्रेजेंटेशन होगा। अब आइए आप, अगर किसी सौदाई मिजाज के पेशेंट को अगर सफराई बुखार इन्फेक्शन हुआ तो वो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्यों बेनिफिशियल रहेगा? क्योंकि सौदा जो है वो बालिद रतब है, और वो कोई अगर सौदाई मर्ज उसकी बॉडी के अंदर अगर वो पनप रहा है, तैयार हो रहा है या प्रोग्रेस में, तो सौदा को हरारत चाहिए, और हरारत वायरस दे सकता है। तो बहुत सारे हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, थोड़ा देखा भी है कि सौदाई मिजाज की वायरल इन्फेक्शन हुआ, बुखार आया, हरारत बढ़ी बदन में, तो कैंसर के गांठों में फर्क होता है, या कोई मर्जी के फेत में कमी आती है। जैसे कोई अल्जाइमर्स का पेशेंट है, या कोई इस तरीके का कोई मुजमिन मर्ज का पेशेंट है, उनको बुखार आना वो उनके लिए फायदेमंद हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग मिजाज के पेशेंट में वायरल इन्फेक्शन को आप दे सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। अब आइए हम लोग वायरल इन्फेक्शन को उसके आगे की स्टेज में अब हम लोग समझेंगे इंशाल्लाह। अब यूनानी की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यूनानी मेडिसिन, यूनानी नुक्ते नज़र से वायरल इन्फेक्शन एक वबाई मर्ज है। क्या है ये वायरल इन्फेक्शन? वबाई मर्ज है। वबा मतलब क्या? पैंडेमिक यानी एक से ज्यादा कंट्रीज में अगर कोई मर्ज, एक से ज्यादा मुल्कों में, शहरों में वो मर्ज अगर फैल रहा है तो उसको एपिडेमिक और उसके आगे पैंडेमिक बोल सकते हैं। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि वायरल इन्फेक्शन को यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो डिरेंजमेंट ऑफ टेम्परामेंट, डिरेंजमेंट ऑफ ह्यूमर्स, बॉडी ह्यूमर्स, अखलाक की खराबी, मिजाज की खराबी को हम लोग जो है वायरल इन्फेक्शन के तौर से देख सकते हैं। यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो हरारत गरीजिया ये बदन के लिए फायदेमंद है। अगर कोई हरारत इस तरीके से बॉडी के अंदर पैदा हो जाए जिसे हम लोग हरारत गरीबिया कहते हैं, तो वो हरारत जो है बुखार की सूरत में सामने आ सकती है, जिससे बदन को जो है वो बहुत सारे अमराज, बहुत सारे डैमेज हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों वायरल इन्फेक्शन में हम यूनानी को किस तरीके से कंसिडर करेंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि मॉडर्न मेडिसिन की जहां तक हम लोग बात करेंगे, तो मॉडर्न मेडिसिन में कुछ ऐसी ट्रीटमेंट को उन्होंने जो है वो रिसर्च करके जो है उसको आगे बढ़ाया है, जिसमें वो लोग एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स बहुत सारी जैसी है, असेक्लोविर का नाम सुनेंगे आपने, और भी दवाइयां हैं। तो एंटीवायरल ड्रग्स और कार्टिसेल थेरेपी ये या इम्यूनोथेरेपी कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स है, खासतौर से एंटीवायरल ट्रीटमेंट, जो मैंने अपने तजुर्बे में मैंने देखा लाजवाब है, लाजवाब। मॉडर्न मेडिसिन की जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा ही बोलेंगे हम लोग। उसमें जो कुछ भी हमें कमियां दिखती है, जो कुछ भी हमारे यूनानी से नहीं मुताबिकत रखता है, उसको आप जाने दीजिए। लेकिन जहाँ पर उसके रिजल्ट्स है, वो रिजल्ट्स को आप लोग जो है उसको मानना है। तो एंटीवायरल ड्रग्स खास तौर से बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन में एकदम जादुई असर रखती है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि हम लोग यूनानी से वायरस को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। वो कौन सी एविडेंस बेस्ड यूनानी ड्रग्स है, या वो कौन सा एविडेंस बेस्ड यूनानी रेजिम है, लाइनअप उसका इलाज है जो बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन को अच्छी तरीके से इफेक्टिवली जो है वो इरेडिकेट कर सकता है। तो जितने वायरल इन्फेक्शन, वायरल फीवर्स और वायरल मैनिफेस्टेशन मैंने अभी बताया हूँ, अमराज के नाम लिया हूँ, सभी अमराज का यूनानी में एक ही तरीके का इलाज हो सकता है। वो इलाज ये है कि मर्ज की जैसी कैफियत होंगी। वायरल इन्फेक्शन आमतौर से कैसा मर्ज है, हरारत और यबूसत लिए हुए होता है। क्या लिए हुए होता है? हार याबिस उसका टेम्परामेंट होता है, यानी सोजिशी मादा, आग, जैसे बदन में आग लगी हो। तो हरारत और यबूसत अगर बॉडी के अंदर सप्लाई मिजाज का पेशेंट है और उसको हार याबिस मर्ज जो कि वायरल इन्फेक्शन की सूरत में अगर उस पेशेंट को होता है दोस्तों, तो वहां पर वो पेशेंट तेजी के साथ डिहाइड्रेट होता है। खासतौर से वायरल फीवर्स में वो पेशेंट तेजी से डिहाइड्रेट होता है, तो वहां पर आयु फ्लूइड की जरूरत पड़ती है हरारत को कम करने के लिए और डिहाइड्रेशन को रिप्लेस करने के लिए। दूसरा आइए, वो कौन से दवाइयाँ हैं जो हरारत को कम करती है और बुरुदत को बढ़ाती है और रुतूबत को बढ़ाती है। तो उनमें यूनानी मेडिसिन में जितनी दवाइयाँ बुरुदत और रुतूबत को बढ़ाने वाली है, दुनिया की किसी सिस्टम में उतनी अच्छी दवाइयाँ नहीं है। तो बोलने मतलब ये दोस्तों कि वायरल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा, अगर वायरल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा अगर किसी सिस्टम में उसका इलाज हो सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव टू डू द रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च, वो यूनानी मेडिसिन है। इसका एक छोटा सा खाका पेश करता हूँ आप लोगों के सामने। जैसे कुछ मेडिसिन ऐसी है जो बारिद रतब दवाइयाँ होती है, जैसे उन्नाव है, सपिस्ता है, खत्मी है, खुबाजी है, ठीक है, खाना है, ठीक है, उसी तरीके से जो है लाजवंती है, उसी तरीके से इसबगोल है, उसी तरीके से खूब कला खाकसी है। ये तमाम की तमाम दवाइयाँ बदन के अंदर जब दाखिल होती है, खासतौर से सफरावी मर्ज में और या सफरावी मरीज के लिए, वो बदन में सुकून पैदा करती है, बुर्दत को बढ़ाती है, रुतूबत को बढ़ाती है, वाटर के, पानी के जो सर्कुलेशन को वो रेगुलराइज करती है और सुकून देती है। ठीक है, सिम्टोमेटिक रिलीफ खास तौर से देती है, और वो जो सुकून देंगी या बदन के अंदर बुरुदत को बढ़ाएंगी और सोजिश को और हरारत को कम करेंगी, तो डेफिनेटली वायरस का जो है वो मल्टीप्लिकेशन खत्म होगा। ठीक है, वायरस को पनपने का, वायरस को ग्रो होने का, मल्टीप्लाई होने का मौका कम हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा रिपीट करता हूं मैं, खत्मी, खुब्बाजी, उन्नाब, सपिस्ता, ठीक है, उसी तरीके से तुलसी के बीज, उसी तरीके से जो है लाजवंती के बीज, इसबगोल को आप भिगा के रखिए और उसका लुआब, उसका पानी भी अगर एक गिलास भर पिला दिए पेशेंट को, पेशेंट अगर सुकून में आ जाएगा। पेशेंट की बेचैनी, घबराहट, बेचैनी, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स, ठीक है, हेडेक, बॉडी पेन, इंसोम्निया, ये तमाम चीज़ें। मेरे पास लाइट चली गई थी जो अभी आई है, तो मुझे थोड़ा फैन लगाने दीजिए। अब आइए कुछ मखसूस दवाओं के बारे में दोस्तों। जैसे मिसाल के तौर से आप लोगों को अगर एक बेहतर जो है एंटी वायरल और बुखारों के लिए, वायरल फीवर्स के लिए अगर आपको टैबलेट बना के रखनी है, तो उसमें आइए आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हल्दी की बात करते हैं अपन। हल्दी एक ऐसी दवा है जो आप लोग जो है टैबलेट कैप्सूल फिल करके या पाउडर की सूरत में आप लोगों को सुबह शाम अगर आप 250 मिलीग्राम, 500 ग्राम देते हैं, तो ये बेहतर तरीके से एंटीवायरल एक्टिविटीज रखती है। बहुत ज़्यादा इसका हमारा बारह का तजुर्बा है। उसके बाद आइए आप लोग गिलो सब्ज। गिलो सब्ज भी एक ऐसी दवा है जो सफरावी बुखारों में, सफरावी अमराज में, सफरावी पेन्स में और सफरावी इन्फेक्शन में एक बेहतर तरीके से आप लोगों को वो फायदा करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आइए तुलसी के पत्ते, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल एक्टिविटीज रखती है। उसके बाद आइए प्रूवन ड्रग्स, अगर अगर आप देखेंगे तो प्रूवन ड्रग्स के अंदर आप लोगों को जो है भोई आंवले के बारे में हमने पढ़ा, सुना और उस पर काम किया। भोई आंवला पे जो रिसर्च हुई है, उसे एंटीवायरल पाया गया है। बहुत सारे वायरस के खिलाफ भोई आंवला एक बेहतर तरीके से काम करती है दोस्तों।
उसके अलावा अगर हम लोग और अगर एंटीवायरल ड्रग्स या यूनानी में अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, सफराशिकन दवाओं के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो वो है मुलेटी। मुलेटी भी एक अच्छी दवा है जो सफरा के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, कूलिंग इफेक्ट रखती है मुलेटी भी, यानी हरारत को कम करेंगी और एंटीवायरल और दाफे दाफे सोजिश और सफराशिकन एक्टिविटीज रखती है। उसके अलावा एक बेहतरीन दवा के बारे में अगर हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो सफराई बुखार में एक सुकून पहुंचाने का काम करती है, वो है अर्के कासनी या कासनी का पाउडर या कासनी का जोशांदा भी दे सकते हैं आप। कासनी एक ऐसी दवा है जो हरारत को कम करती है और सुकून को बढ़ाती है, खासतौर से सफरावी अमराज में एक बेहतर तरीके से आप कासनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से जितनी दवाइयाँ आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, ये क्या है, प्रॉपर सफराशिकन दवाइयाँ हैं। ठीक है, अगर आप मुरक्कबात की बात करेंगे तो खमीरा गौजुबान है, खमीरा मरवारिद है, ठीक है, शरबत उन्नाब है, शरबत बनफशा है। ये जो कंपाउंड ड्रग्स या रेडी टू यूज कंपनी की दवाइयाँ अवेलेबल होती है। अगर नुस्खे के बारे में बात करेंगे आप लोग तो जोशानदा इमीडिएट बेसिस पे अगर पेशेंट को जोशानदा देना है। एक्सक्यूज मी सर, सर प्लीज जी, रिपीट करेंगे। कहाँ से रिपीट करूँ? सर जो आपने कंपाउंड ड्रग्स बोली। शरबत उन्नाब, शरबत बनफशा, खमीरा गौजुबान, खमीरा मरवारिद, ये 4 मैंने बताया हूँ। शरबत 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 खूब कला, शरबत खूब कला को क्या बोलते हैं, खाकसी, शरबत खाकसी भी बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, एक नुस्खा है उन्नाब, शपिस्ता, बनफशा, गुले नीलोफर। ये तमाम जो है 5-5 ग्राम की मिकदार में लेना है, जोशांदा बनाना है, देना है आपको। वायरल फीवर्स में, वायरल इन्फेक्शंस, वायरल पेन, वायरल जो है घबराहट, बेचैनी, मल्टीपल वायरल एंटिटीज में आपको ये नुस्खा काम करेगा इंशाल्लाह। एक सर और सिंपल उन्नाब, नुस्खा, शपिस्ता, गुले बनफशा और क्या बोले? गुले नीलोफर। ओके। ठीक है, अगर डाइट की बात करेंगे दोस्तों, ग़िज़ाओं की बात करेंगे तो वायरल इन्फेक्शन में ग़िज़ाएँ जो है ख़ास तौर से स्पाइसेस वगैरह जो हरारत को बढ़ाती है नहीं देना है। मेथी की सब्ज़ी हरारत को बढ़ाती है, नहीं देना है। ठीक है, गलीज़ अनाज जो हज़्म हज़्म ख़ास तौर से जितने भी अनाज है, जितने भी ग्रेन्स है, ये नहीं देना है। ये तमाम के तमाम वायरस को बढ़ाते हैं, इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। चावल वावल फ़ायदा कर जाएँगे, चावल थोड़े से बुरुदत और रुतूबत के साथ चावल जो है बॉडी के अंदर काम करता है, तो वो आपको फ़ायदा करेगा इंशाल्लाह वायरल इन्फेक्शंस में। चावल की खिचड़ी वगैरह ये ग़िज़ाएँ जो है सप्राई पेशेंट को फ़ायदा करेंगे इंशाल्लाह। अभी इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को आमतौर से वायरल इन्फेक्शन में अगर वाकई में सही तरीके से काम करना है तो आप लोगों को यूनानी दवाओं के अंदर, यूनानी नुस्खों के अंदर आप लोगों को एंटीवायरल ड्रग्स सैकड़ों की सूरत जो क्वांटिटी मिलेंगी। सिर्फ आप लोगों ने उन दवाओं की एक ही खूबी को देखना है, क्या ये दवा बुर्दत, इसका मिजाज बारिद मिजाज है, यस सफराशिकन। क्या ये दवा रुतूबत वाला मिजाज है, बालिद रतब वाला मिजाज है, यस टिक करना है। और वो दवा आप हर उस वायरल इन्फेक्शन में काम करेंगी जहां पर आप लोगों को उसकी जरूरत जो है देना पड़ सकता है, इंक्लूडिंग डेंगू, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, एवरीथिंग। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे कूलिंग इफेक्ट की और एंटीवायरल और सफरा को कम करने के लिए कुछ और एक दवा हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, उसका नाम है नीम। नीम की छाल, नीम के पत्ते। हालांकि ये खुश्की बढ़ाती है, नीम जो है खुश्क है, यानी बारिद और याबिस है, खुश्की को बढ़ाती है, लेकिन बुरुदत की वजह से थोड़ा सा ये वायरस के मल्टीप्लिकेशन को ये रोक सकती है। ठीक है, तो वायरस को कम करने के लिए अगर आप लोगों ने 3 दवाओं का आपको जोशानदा बता रहा हूँ, आप लोगों ने अपने मतलब में उसको बना के रखना है, पैकेट्स बना के रखना है दोस्तों। वो 3 दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ है जो बहुत सस्ती है और आप लोगों को अगर वो नुस्खा आप लोगों ने अपने मतलब में ज्यादा नहीं 5 ग्राम का एक पैकेट बना के रखना है वायरल फीवर्स के लिए, चाहे वायरल नजला हो, इन्फ्लुएंजा हो, वायरल डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, चिकन पॉक्स हो, ठीक है, कोविड इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो। ये नुस्खा आप लोगों को इतना फायदा देगा इंशाल्लाह कि पेशेंट बोलेंगे वाकई में 1-2 खुराक में बहुत आराम हो गया। वो नुस्खे में 3 दवाइयाँ है। नंबर 1 सौंफ, नंबर 2 पुदीना, नंबर 3 बरगे गौजुबान। गुले गौजुबान बहुत महंगा है, सस्ता पड़ता है बरगे गौजुबान, 300-400 रुपये किलो है।
ये सब साबित लेना है और 5-5 ग्राम की पैकेट बनाना है। हल्का सा उसको अगर कूट भी लिए ताकि वो उसकी शनाख्त खत्म हो जाए, नुस्खा बन जाए, तो भी चलेगा इंशाल्लाह। वो नुस्खा आप 5 ग्राम का 1 गिलास पानी में बॉयल करके आधा गिलास करके पीना है। आपको लगेगा कि वो आधे घंटे में 1 घंटे में पेशेंट को सुकून में आ गए। पेशेंट वायरल उसका जो हरारत है वायरस की, जो फीवर की, वो कम हो गई है और पेशेंट सुकून में आ गया। और अगर आपको थोड़ा सा एक और अच्छे तरीके से फ्रेश जड़ी बूटी में काम करना है, तो आप कच्ची हल्दी को भी जो है एंटीवायरल के तौर से, बुखारों में खास तौर से 1-2 इंच का टुकड़ा लेके उसको बॉयल करके पेशेंट को पीने के लिए दे सकते हैं। तो ये है हमारा वायरल इन्फेक्शन के ताल्लुक से। देखिए, मेरा जो लेक्चर लेने का तरीका है, मैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। वायरल इन्फेक्शन को हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा उसका बयान, उसका डिस्कशन, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसका जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करना। हम लोग प्रैक्टिशनर है, मैं प्रैक्टिशनर हूँ। मैं जिन प्रैक्टिशनर लोगों को सिखाता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो एविडेंस बेस्ड हो, हमारे तजुर्बे में हो, आसानी के साथ बने और अफोर्डेबल हो। सस्ती दवाइयाँ के बारे में ही मैं आप लोगों को हमेशा गाइड करता हूँ इंशाल्लाह। तो सफरा का मतलब है सोजिश, हरारत, ठीक है, खुश्की, ठीक है, और उसको सफरा ही का जो है सफरा ही को हम लोग जो है वायरल इन्फेक्शन के तहत लेते हैं। वायरल इन्फेक्शन की, मैंने वापस रिपीट करता हूँ, वायरल इन्फेक्शन किसी भी मिजाज के पेशेंट को हो सकता है, लेकिन जिस मिजाज के पेशेंट को वो अफेक्ट करेगा, उस मिजाज के पेशेंट को उस तरीके की अलामत जाहिर होंगी। यानी वायरल इन्फेक्शन सफराई मिजाज के पेशेंट को अफेक्ट करेगा तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत शिद्दत के साथ होगा, अलामत बहुत शदीद होंगी, उससे कम दमोई मिजाज में होंगी, उससे कम बलगाई मिजाज में होंगी, और सौदा में नुकसान की बजाय फायदा होगा, क्योंकि सौदा को तहलील करने के लिए हरारत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है अलग से जो हम डिस्कस करें, ये पॉइंट्स नए पॉइंट्स है शायद आप लोगों के लिए, कि बाबा वायरल इन्फेक्शन को आप लोगों को जो है फला मर्ज है को अगर डायग्नोस हो गया किसी पेशेंट को कि ये वायरल इन्फेक्शन है और वो किसी सौदाई मिजाज का है, तो उसका उसूल इलाज ही अलग हो जाएगा। वहां पर तो मामला ऐसा है कि बगैर किसी इलाज के पेशेंट को 2-3 दिन में खुद आराम हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसको इंटरवेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संदल सफेद, संदल सुर्ख भी दवाइयाँ सुकून देती है, सफरा को कम करती है, कूलिंग इफेक्ट रखती है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से वायरल इन्फेक्शन में काम करना है। ये हो गया मेरा 25-26 मिनट का टॉक डिस्कशन। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको उसका जवाब देता हूँ, वरना सर ये सिंपल फॉर्म। वायरल इन्फेक्शन में सिम्टम्स बहुत ज्यादा तेजी से फैलते हैं ना, तो ये सिंपल ये सौंफ, पुदीना और बरगद का दवा से कम हो जाएंगे इमीडिएटली सर? बहुत तेजी के साथ। बुखार भी अगर तेज आप, रहता है, हाँ, बुखार भी तेज रहता है ना सर, तो मतलब बुखार की ज्यादा शिद्दत हाई फिर ग्रेड अटकती है। फीवर रहता ना, हाई ग्रेड फीवर रहता ना, तो कम हो देखिए, जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनिए। यहाँ पर मामला कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी जड़ी बूटी से वायरल इन्फेक्शन में कमी आ रही है, यानी शिद्दत में कमी आ रही है, ठीक है, मेरी बात पे गौर कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर किसी वायरल इन्फेक्शन में कोई यूनानी दवा देने से या कोई जड़ी बूटी देने से अगर उसकी शिद्दत में कमी आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जी, इसका मतलब ये हुआ कि वायरस का लोड बॉडी में कम हुआ है, या वायरस मरे है 50%, 20%, 30%। शिद्दत कम हुई है, अभी मर्ज खत्म नहीं हुआ है, कम हुआ है, यानी मर्ज अभी बॉडी के अंदर मौजूद है। ठीक है, फिर वो अगली खुराक में और कम होगा, 1-2 दिन में और कम होगा, 2 से 3 दिन में ग़िज़ाओं के जरिए और बारिद रतब उसूल इलाज के जरिए वो 2-3 दिन में वो वायरल इन्फेक्शन, वायरस का मल्टीप्लिकेशन कम होगा, वायरल इन्फेक्शन काफी हद तक खत्म हो जाएगा। तो अगर यूनानी दवाओं से कम हो रहा है, मतलब मर्ज भी कम हो रहा है और अलामत भी कम हो रही है। यहाँ पर आप अगर ये सोच रहे हो कि वायरल इन्फेक्शन है या वो शिद्दत है और पैरासीटामोल से आधे घंटे में बुखार कम होगा, तो यहाँ पर मामला ये है कि पैरासीटामोल सिर्फ बुखार को कम करेगा, मर्ज को कम नहीं करेगा, बल्कि उल्टा पैरासीटामोल की वजह से वो मर्ज क्या होगा, बदन के अंदर ही अंदर वो बाकी रह जाएगा, वो फिर वो मुज़म्मिल सूरत इख्तियार करेगा, या जहां 2 से 3 दिन में वो आसानी के साथ ठीक होने वाला है, वहां पर बहुत लंबा टाइम लग गया, 8 दिन 15 दिन लग गए, और पेशेंट लंबे अरसे तक वो जो है वो वायरल इन्फेक्शन में वो जो है उससे अफेक्टेड रहा। ये फर्क समझिए आप लोग। ठीक है, पुदीना
बरगे का जुबान और सौंफ पहली खुराक में ही पेशेंट को आराम होना शुरू होता है। हाँ, इसमें एक बेनिफिट ये है कि मिसाल के तौर से आप लोगों ने 10 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम 20-25 पत्ते पुदीना के, 10 ग्राम 10 से 20 ग्राम जो है आपने बरगे का जुबान लिया, उसको आप लोगों ने 3 गिलास पानी में बॉईल करके उसको 1.5 गिलास कर लिया। उसको छान के वो जो पानी है अभी उसको थोड़ा थोड़ा आधा कप आधा आधे घंटे से पिलाइए। तो इससे क्या होगा कि जैसे कोई दवा देते हैं अपन, उसको 6-6 घंटे का उसका हाफ लाइफ होता है ब्लड में, ज्यादा देंगे तो नुकसान होता है। उसके मुकाबले में ये नुस्खा बहुत सिंपल है। ये लगातार गुरुदत्त का अपनी अपने अपने जो है तासीर को बारित रतब करते चला जाएगा और पेशेंट को घंटे घंटे को उसके सिम्टम्स में कमी 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 आते चले जाएंगे। इसी तरीके से उन्नाव है, शफिस्ता है, खत्मी है, खुबासी, ये भी दवाइयां जोशाने की सूरत में देंगे। इसी तरीके से ये हरारत को कम करेंगी, बुरुदत को बढ़ाएंगी, रुतुबत को बढ़ाएंगे, सुकून को लाएंगी और वायरस के मल्टीप्लिकेशन को ये इफेक्टिवली कम करेंगे इंशाल्लाह। तो फर्क समझ में आप लोगों को? जी जी सर जी। ठीक है। सर बुखार कम करने के लिए कौन सी दवाएं यूज कर सकते हैं सर? देखिए, बुखार कम करने के लिए आप लोगों को मैं बताता चलूं कि फौरी तौर से अगर आपको फौरी तौर से बुखार कम करने के लिए हम लोगों को यूनानी मेडिसिन में बड़ी रिसर्च करनी है, ठीक है। लेकिन जो हमारे तजुर्बात है कुछ ना कुछ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर से क्या बोलते हैं उसको, खास तौर से हल्दी से बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। हाँ, हल्दी से बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। और उसके अलावा खाकसी 2 से 3 ग्राम खाकसी एक गर्म पानी के साथ अगर आपने दे दी है तो उससे भी जो है बुखार कम होता है। भुया आंवला से बुखार कम होता है। और एक नुस्खा है जिसमें 6 दवाइयां हैं, वो मेरे तजुर्बे में है, उससे फौरी बुखार में कमी आती है। वो है बरके गौजुबान, सौंफ, मुलेठी, ठीक है, तुलसी के पत्ते और अड़ूसा के पत्ते। ये पूरा 6 दवाओं का नुस्खा है। ये भी बहुत बहुत अच्छा बारिद रतब है, मुसक्किन, मुबर्रिद, मुरत्तिब है। बहुत तेजी के साथ इससे बुखार कम होता है। So please repeat. बरके का जुबान, अड़ूसा के पत्ते, तुलसी के पत्ते, मुलेठी, सौंफ और गिलोय सब्ज, भूल गया था मैं गिलोय सब्ज, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों सर ये ग्लेयर सब्स कितने पत्ते लेना सर? ग्लेयर सब्स सब 5-5 ग्राम ऐसा लेना है ना, सब 5-5 ग्राम जी, जोशांदा बनाकर या सांदा बनाकर थोड़ा थोड़ा दीजिए। बहुत अच्छा है, एंटीबायोटिक बहुत अच्छा है ये। फिर अगर और कुछ आगे दवाओं के बारे में डिस्कस करते हैं तो करंजवा एक अच्छी दवा है, लेकिन करंजवा को मैं बलगमी और मलेरिया में देता हूँ, समझता हूँ अच्छी दवा है, वायरल में नहीं, ठीक है। कुछ से कुछ अबरक एक अच्छी दवा है फीवर्स के लिए। कुछ से कुछ अबरक, सिया वगैरह, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से आप लोगों को बुखारों में काम करना है इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ 30 मिनट्स का ये सेशन था। आप लोग क्वेश्चन रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। सर अभी खुर्स कौन सी बताया? उससे पूछता है अब्रक्सिया, ठीक है। देखिए, तुलसी बहुत अच्छी दवा है। तुलसी 3 से 4 ग्राम का पाउडर, 2 ग्राम खासतौर से अगर आप लोगों ने दिए तो उससे भी फौरी तौर से बुखार में काफी हद तक हरारत में कमी आती है। तुलसी, ये तुलसी का सूखे पत्तों का पाउडर बनाकर रख सकते। पाउडर मिलता ही है ना तुलसी का, सबसे ज्यादा तुलसी ही बिकती है दुनिया में। जी जी सर, आप ये जो ग्लोए सब्स का बोले, अगर जैसा मतलब ये इससे पहले आप जो बोले हैं ग्लोए सब सफराई बुखारों में बेहतर दर्द, तो किस तरह से देना? खाली गिलोय देना है तो? गिलोय सब जो आती है ना, 1 से 2 ग्राम का पाउडर या उसका टैबलेट, उसका कैप्सूल 2 बीडी, इस तरीके से आप दे सकते हैं सफराई बुखारों में खास तौर से। जी जज़ाकल्लाह। ठीक है, कोई क्वेश्चन देंगे तो पूछ सकते हैं। सर बॉडी पेन्स कम करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं सर? जो फीवर में आते, नॉर्मली जो भी बॉडी पेन्स आते हैं कम करने के लिए। बॉडी पेन्स के लिए देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैंने आपको सुरंजन के बारे में बहुत सारे लोगों को बताया हूँ। सुरंजन एक बहुत अच्छी दवा है, सुरंजन एक ऐसी दवा है जो अकेली भी जो है बॉडी पेन को कम करने की बहुत अच्छी उसके रिजल्ट है। लेकिन मैंने अभी एक नया नुस्खा बनाया हूँ, वो मुझको उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं।
वो नुस्खा है तीनों हल्दियाँ, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर से नरकचौर एक हल्दी है, जिसे हम लोग करक्यूमा ज़ैडियोरी कहते हैं। सेकंड है करक्यूमा लौंगा, जो नॉर्मल हल्दी जो आती है। थर्ड है अम्बा हल्दी। तीनों हल्दियों को मैं मिला के कैप्सूल बनाता हूँ, तो मुझे कैंसर्स में और बॉडी पेन में, जॉइंट पेन में, और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उसके। तीनों हम वजन मिला के मैं कैप्सूल फिल करके दे रहा हूँ आजकल, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उसके। एक बन गया नुस्खा, एक क्या बोलते हैं इसको, रैंडम नुस्खा बन गया वो। सर क्या हेडेक में भी यूज कर सकते हैं सर? बहुत अच्छा है, हेडेक में, बॉडी पेन में, जनरलाइज बहुत अच्छा है। अम्बा हल्दी, नरकचौर और हल्दी, सर तीनों किसी भी दवा मिजाज में दे सकते हैं? तो सर ये कैप्सूल फॉर्म 250 ग्राम्स में भरना है। 500 मिलीग्राम, यानी सब तीनों मिला के 500 मिलीग्राम, 1 बीडी 2 बीडी दे सकते हैं। ओके अस्सलाम वालेकुम सर। सर बस ये आपने जो बताया नरकचौर हल्दी और आंवला हल्दी, तो ये मिजाज कौन से मिजाज में देंगे सर? बलगमी में देंगे? ये सफरा और दम दोनों में काम करता है। ये बलगमी में, वैसे तो ये जनरलाइज सब जगह देते हैं, लेकिन खास तौर से बलगम और सफरा में अच्छा काम करता है, ये दम और सफरा में। ठीक है। सर प्लेटलेट बढ़ाने के लिए? राइस प्लेट खाने का। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, देखिए प्लेटलेट बढ़ाने के लिए जो है ना, सिंपल चीज बताता मैं आपको। जो हिमालय की जो आती है ना, वो उसकी तरीका पपाया। पपाया, उससे भी तरीका प्लेटलेट पपाया। बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते हैं। और हमारा तजुर्बा है, पपाया के पत्ते जो आते हैं फ्रेश चाहिए, लेकिन 3-4 फ्रेश पपाया के पत्ते लेने का, उसको थोड़ा सा हल्का सा उसको ये करके उसको उसको 3-4 पत्ते चबा के दे देने का, सुबह शाम, या उसका पाउडर भी जो है 2-2 ग्राम सुबह शाम दिए तो प्लेटलेट तेजी के साथ बढ़ते हैं। ये तीनों दवाओं का नुस्खा बताया मैंने, तीनों हल्दी, इससे भी प्लेटलेट बढ़ते हैं। और एक बहुत अच्छी दवा है जिसका नाम है गिलो सब्ज, जो लाजवाब है प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, गिलो सब्ज। ये 3 दवा हमारे तजुर्बे में है प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। गिलोसब्स कितना देना सर ये प्लेटलेट्स के लिए? 2 ग्राम बीडी, 1 ग्राम बीडी, डिपेंड्स। ओके सर। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ये जितनी भी दवाएं आपने से बताई हैं, ये सारी सफरा शिकन है? सपरा चिकन है, हाँ। सपरा में अमराज के लिए है। हाँ, आप लोगों को इस लेक्चर से कुछ फायदा हुआ होगा तो अपने अपने ग्रुप में थोड़ा सा एक लाइन डाल दीजिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम रहमतुल्लाह। सर अगर सीआरपी की वैल्यू बढ़ी हुई रही तो उसके लिए क्या देंगे सर? सीआरपी मतलब कोई ना कोई बॉडी में इन्फेक्शन है। अब वो वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, तो डिपेंड किया हुआ उस सीआरपी क्यों बढ़ा हुआ है। सिर्फ सीआरपी बढ़ा हुआ है उसको अपन जो है उसके ऊपर कोई इलाज अपन नहीं फाइनल कर सकते हैं। पेशेंट का मिजाज देखना है। सफरा है, सफरा शिकन दवाओं से सीआरपी कम होगा। बलगम है तो बलगम को डिटॉक्स करने की वाली दवाओं से आप लोगों को फायदा होगा इंशाल्लाह। उस जी तरीके साथ एक साथ बोलिए। जी सर जी साथ एक में दवा जोड़ों का दर्द। एक है अर्क शायत्रा। एक अर्क शायत्रा एक ऐसी दवा है, या शायत्रा एक ऐसी दवा है जो बुखार में भी काम करती है और थोड़ा सा इन्फेक्शन में एक बेहतर तरीके से काम करती है। सर जी सर चिकन पॉक्स के जो जज़ाकल्लाह। मार्क्स रह जाते हैं उनके लिए कुछ? मार्क्स के लिए तो समंदर झाग, हल्दी और मुलेठी का लेप लगा सकते हैं आप। समंदर झाग, हल्दी और मुलेठी, मैंने उसका मरहम बनाया हूँ। बहुत हमारे मतलब में बहुत बिकता है, वो डॉक्टर्स भी लेते हैं। समंदर झाग, हल्दी और मुलेठी को निविया क्रीम में मिला के लगाने का बहुत शानदार रिजल्ट है उसके। जी ठीक है, चलो। इस लेक्चर से कुछ तो आप लोग लिखने के लिए ना कंजूसी करते हैं, लेक्चर सुन लेते हैं और अपना, आप लोगों को टाइम ही नहीं मिलता कि कोई 1-2 लाइन लिखे, ताकि बाकी के लोगों का थोड़ा सा शौक बढ़े इस ताल्लुक से। सर ये चोक चिली जो है ना, चोक चिली सर, ये भी एंटी सफरा है? चौक चीनी, देखिए मैं आपको माजरत के साथ बोलता हूँ कि मैं आज तक चौक चीनी को
किसी मिजाज के तहत नहीं जोड़ पाया, लेकिन मेरे को पिछले 2 दिन से मैं जो उस पे काम कर रहा हूँ चॉप चीनी पे, 2 दिन नहीं, कम से कम 4-5 दिन से सफरा में मुझको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, सफरावी बुखारों में, सफरावी दर्दों में। लेकिन आई एम नॉट इन कंक्लूजन, उसको उसको और काम करना पड़ेगा मुझको, तो मैं आपको बता सकूंगा कि सफरा में काम कर रहा है या सौदा में या बलगम में। ठीक है, अभी फिलहाल आज तो मैं इसके बारे में आप लोगों को नहीं कुछ बोल सर सकता, लेकिन यूनानी में कौन से बेस्ट एंटीबायोटिक दवाएं है क्या सर, कौन से पे भी? मेरा नेक्स्ट लेक्चर इसी पे रहेगा, आज नहीं, यूनानी एंटीबायोटिक्स के नाम से वो लेक्चर रहेगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लेक्चर है वो, एविडेंस बेस्ड लेक्चर रहेगा वो, कि बाबा यूनानी मेडिसिन में किस तरीके से जो है एंटीबायोटिक को हम लोग यूनानी मेडिसिन से, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस केसेस आजकल बहुत आ रहे हैं, तो उन लोग जी नए सर। एंटीबायोटिक लाएंगे और वो उनका काम करेंगे, लेकिन हमें यूनानी से एंटीबायोटिक्स को कैसे एक्सप्लोर करना है, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इंशाल्लाह मेरा। उसको शायद 1 आध हफ्ता लग सकता है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर थोड़ा काम किया हूँ। देखो, काम करने का मतलब लेक्चर बनाने की बात कर रहा हूँ मैं। तजुर्बात में तो बहुत सारे यूनानी एंटीबायोटिक्स मेरे हैं, मेरे मुजरबात, लेकिन उसको एक लेक्चर की शक्ल में बनाना वो थोड़ी सी मेहनत का काम है, तो वो मैं बना रहा इंशाल्लाह। आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक में, शायद बराबर 1 हफ्ते के बाद, नेक्स्ट जुमा को कोशिश करूंगा कि आपको यूनानी एंटीबायोटिक्स के नाम से कोई लेक्चर लो, और वो चीज आपको इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस में मतलब में बहुत काम आएंगे इंशाल्लाह। सर आर्थराइटिस पे भी कोई लेक्चर होगा सर आपका? लेते रहते आर्थराइटिस पे कई बार लेक्चर लिया हो। पिछला लेक्चर मेरा पेन के ऊपर था, आपने अटेंड किया? नहीं सर, मिस हो गया मेरे से। लेकिन मैंने उसका वीडियो बना के डाला हूँ, वो भी नहीं देखा आपने? सर नहीं, मैंने देखा था। मेरा चैनल है, ये देखिए, मेरे 2 चैनल है खास तौर से, एक डॉक्टर मस्तान कैंसर केयर सेंटर और डॉक्टर मस्तान यूनानी एकेडमी। तो यूनानी एकेडमी में मैंने जो है जनरल लेक्चर सब डाला हूँ मिजाज के ऊपर, और अभी एक जो जैसे लेक्चर्स हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, तो उसमें आप देख लीजिए। जॉइंट पेन मैनेजमेंट के ऊपर मेरा लेक्चर है पिछला। जी अच्छा सर, जज़ाकल्लाह। सर उशवा भी दे सकते हैं सर, एंटी सफरा उशवा? उशबा मैंने जब जितना दिया हूँ बलगम में दिया हूँ, जी जी। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जितना मेरे पास, अगर मेरे को मुगालता था पिछले, और आज वो सही हो रहा है, तो वो चीज़ मैं फौरी पहुंचाता हूँ आप लोगों तक। मैं अपनी गलती पे कायम नहीं रहूँगा इंशाल्लाह। मैं अगर उशबा को किसी सफरावी मिजाज के तहत पाऊंगा तो बता दूंगा आपको। फिलहाल अभी तक बलगम में चल रहा है, बताइए। जी जी। चलो ठीक है, एनीवेज। सर मेरा एक डाउट है सर, अब हम कौन सा भी एक मुरक्कब दवा बनाते तो उसका मिजाज कैसे पहचानते सर? वो बलगमी के लिए यूज करना है या सफरवी के लिए यूज करना है? ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में तो मैं आपको बिल्कुल एक लाइन में जवाब दे नहीं सकता हूँ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नुस्खा नवीसी पे एक लेक्चर लेना है नेक्स्ट टाइम। यस सर। जी सर, यस सर। जी सर, जी सर। नुस्खा कैसे तरतीब देना है, जी मर्ज, सर। देखिए, मर्ज की कैफियत, मरीज की कैफियत, दवा की कैफियत, 3 चीजें उसमें रहती है। मर्ज की कैफियत क्या है, मरीज का क्या मिजाज है, और दवाओं का मिजाज कैसा है, और 2 दवाइयाँ मिलाने के बाद, 2 दवाइयाँ मिलाने के बाद उसका मिजाज किस तरीके से आप लोग जो है, यानी वो दवाइयाँ या तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट रखती है, यानी मिलने के बाद उनकी तासीर बढ़ जाती है, या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट रखती है, यानी दोनों मिलाने के बाद दोनों की तासीर में कमी आती है। तो वो किस तरीके से उसको जो है उसको डिस्टिंग्विश करना है, ये पूरा लेक्चर है। तो नेक्स्ट टाइम उसके ताल्लुक से मैं आपसे बात करूँगा इंशाल्लाह। हाँ, ठीक है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। लेक्चर से कुछ अगर फायदा हुआ हो तो ग्रुप में आप एक लाइन डालिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।